झारखंड में छिलका रोटी भी बोला जाता है, लेकिन इस तरीके का जो बनता है उसे चरपा कहा जाता है। और मुझे अचानक से एक बात याद आई कि ये जो रेसिपी है ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, ठीक है ना। यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, जो लोग चरपा को सही तरीके से जानते हैं और वे मेरा वीडियो देखे, तो आप लोग कमेंट करके बतलाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो बनाई हूँ उसमें क्या क्या गलतियाँ की हूँ, ठीक है। चलिए मैं अब बनाती हूँ। ये जो मशरूम है, तो जिस तरीके से कि मैं अभी मशरूम को दिखलाई आप सबों को, है ना, तो अभी तो बारिश के मौसम में मतलब कि बहुत मशरूम मिल रहे हैं। और इस महीना में जो मशरूम निकलते हैं उसे पता नहीं आप लोगों के जगह में, आप लोगों के तरफ इसे किन नामों से जाना जाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारिश के मौसम में जो मशरूम आते हैं उसे बड़का खुखड़ी कहते हैं हम लोगों के तरफ, है ना। और बहुत बड़े बड़े जगह पर एक साथ निकलते हैं। अभी सड़कों के किनारे भी आप सबों को मशरूम बिकते हुए मिल जाएंगे। तो पीछे कपड़ा लटका हुआ दिख रहा है, मैं जस्ट अभी ड्यूटी से पहुंची हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस मशरूम को मैं कैसे बनाती हूँ। अभी तो इसे पानी में करके छोड़ दूंगी। हाँ, एक बात मैं और बतला दूं आप सबों को, ये मशरूम जो है इसे मैं खरीद करके नहीं लाई हूँ, है ना। मुझे विद्यालय के बच्चों ने दिया, बहुत प्यार से दिया। तो भाई मुझे भी प्यार से इसे बनाना है और खाना है। हमारे बच्चे बना दिए हैं बहुत प्यार से, तो इसका रेसिपी भी मैं ज़रूर आप सबों को बतलाऊंगी और दिखलाऊंगी, ठीक है ना। आज फिर लाए हैं ये मशरूम, है ना। कल वाला तो खा लिए, ठीक है, उसको दिखलाए भी नहीं, बनाने में बहुत वक्त लगा था। पता नहीं, आज भी मैं स्कूल से आई हूँ और अभी भिंगा के छोड़ना है, देखते हैं बनाने में कितना वक्त लगता है। तो कहना चाहिए कि अभी मशरूम का समय चल रहा है, तो सीजनली चीज़ है ये। हालांकि मार्केट वाला मिलता है, लेकिन नेचुरल नेचुरल होता है कि नहीं। वो इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। देखिए ये है मशरूम। तो आज हम लोगों को बनाना है क्या, चरपा। चलिए बने रहिए, देखिए कि चरपा मैं कैसे बनाती हूँ। रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज दूसरे दिन है और मुझे फिर से दोबारा मशरूम मिल गए थे। इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। जिस तरीके से कि आप लोगों ने देखा कि मैं मशरूम बना रही हूँ, है ना, तो ये सब पहले भी मैं बोली, ये सब सीजनल होता है। और आप लोग मेरा ब्लॉग को देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। और यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सोचेंगे कि मैं रोज रोज मशरूम ही दिखलाती हूँ, तो अभी सीजन चल रहा है और सीजनल चीज़ों को खा लेना चाहिए जम के, क्योंकि इसके बाद और ये मिलने वाला नहीं है, है ना। तो कल मुझे कुछ बच्चों ने गिफ्ट किए थे। इतना निकल रहा है कि मत पूछिए। एक एक आदमी कम से कम 10 केजी 15 केजी लेके आ रहे हैं। तो आज मुझे पूछने के लिए आया गया कि क्या आप लेंगे, तो मैं एक बार तो मना कर दी, लेकिन जहाँ इतने अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिले तो क्यों ना बोला जाए, है ना। यहाँ हमें 400 रुपये, बोकारो में 400 रुपये किलो मिल रहा है, और मैं जहाँ ड्यूटी जाती हूँ वहाँ हमें 100 रुपया किलो। खाने में क्या परेशानी है, इसलिए मैं ले आई हूँ। और आप लोगों को पहले ही बतलाई कि चरपा बनने वाला है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, मैं साफ़ वगैरह करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हस्बैंड अभी, कल विश्वकर्मा पूजा है, तो हस्बैंड चले गए हैं। प्लांट वाले आदमी है ना। विश्वकर्मा पूजा क्या, विश्वकर्मा पूजा का मतलब है, विश्वकर्मा पूजा का मतलब है जितना भी लोहा
वगैरह होता है उसी की पूजा है ना। तो उसी के लिए प्लांट में कुछ भाई ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो उन लोग करेंगे ही। उसकी तैयारी में चले गए हैं हस्बैंड और उनके एक स्टाफ। तो मैं अभी अंधेरा होने को है तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए पहले इसे साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से कि मैं बतलाई थी मशरूम धोते हुए आप लोगों को दिखलाई थी, तो ये मशरूम की सब्जी है ना और हो गया है। अरे रेसिपी क्या दिखलाना, आप लोग सारे लोग जानते हैं, है कि नहीं। ये हो गया, थोड़ा इसे मैं पानी दे के गलाऊंगी और उसके बाद फिर चरपा बनेगा, रोटी, छिलका रोटी। यदि आपके पास नॉन स्टिक तावा नहीं है तो आप किस तरीके से उसे नॉन स्टिक बना सकते, चलिए देखिए। ये जिस तावा में रोज रोटियां बनाते, सूखी रोटियां, तो उसमें चावल की रोटी बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसे नॉन स्टिक बनाने के लिए नमक दे दी हूँ गरम तावे पर। इसे अभी मैं धो दूंगी, नॉन स्टिक बन जाएगा। और इधर ये है दाल और चावल पिसा हुआ, और ये है मशरूम की सब्जी जिसे मैं अभी इसमें मिला दूंगी, और चरपा बनेगा, छिलका रोटी बनेगा, है ना। मिलाती हूँ फिर दिखलाती हूँ। मशरूम की सब्जी जिस तरीके से बनता है उसी तरह से मैं बनाई मशरूम की सब्जियां, जो कि सारे लोग जानते हैं। और दाल और चावल जो है आप जो भी नाप लें, इससे मैं 2 कटोरी चावल तो 1 कटोरी दाल ली थी और पीस ली हूँ। और उसमें जो है पीसते वक्त थोड़ा हरी मिर्च दे दी हूँ तीखा के लिए, और गोल की, और कुछ भी नहीं दी हूँ। और अभी मैं इसमें जैसा ज़रूरत पड़ेगा वही उसके अनुसार मैं नमक मिला दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। और जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं चरपा बनाना मैं शुरू कर दी हूँ, तो ये मतलब कि पतले घोल नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जियाँ ज़्यादा है ना। तो इसे हाथ से पानी कर करके तावा में कर रहे हैं, और ये मोटे मोटे बनेंगे और बहुत ही धीमे आंच में इसे पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत पेशेंस का, चलिए बने रहिए आप लोग। जा सिंह से इसमें थोड़ा थोड़ा तेल दे देंगे और इसको पलट देंगे ऐसा, और फिर इसको प्यार से ढक देंगे और स्लिम कर देंगे। और जिस तरीके से देख रहे हैं ये इधर से भी करारे करारे हो गए, पर मैं इसमें नमक मिलाने भूल गई हूँ। अभी इसको टेस्ट करके बतलाती हूँ कि कैसा है। इससे मोटा मोटा बनता है, उसे चरपा कहते हैं, छिलका नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं नमक मिलाई और थोड़ा पानी भी मिलाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये था, कड़ा था, है ना। पानी में ऐसे हाथ करके थोड़ा इसे ऐसे किया जाता है। इसे फिर ढक देंगे थोड़ी देर। ये कच्चा और ये पक्का, आपको क्या चाहिए देखिए। अब टेस्ट करते हैं, बतलाते हैं क्या क्या मिसिंग है। फिर एक बार मैं दिखला देती हूँ। कहना चाहिए ये झारखंड का फेमस चरपा रोटी है ना। पता नहीं आप जहाँ रहते होंगे वहाँ इसे क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता। तो एक तो बहुत पतली बनती है, एक छिलका रोटी बोलते हैं, झारखंड में छिलका रोटी भी बोला जाता है, लेकिन इस तरीके का जो बनता है उसे चरपा कहा जाता है। और ये विभिन्न तरीके से बनता है, बहुत सारे सब्जियों डाल के। अभी सीजनली मतलब कि मशरूम है तो मशरूम इसमें मिला करके, करील का होता है तो करील का भी लोग बनाता है उसको खट्टा करके।
तो कहना चाहिए ये झारखंड का फेमस चरपा रोटी है। तो आप लोग देखें, आप लोगों को कैसा लगा। और इसे ठंडा करके खाना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए मैं हस्बैंड को देते जा रही हूँ गर्मा गर्म। ये खाते जाएंगे, निपटते जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा, है ना। चलिए टेस्ट करके बतलाइए। ये टमाटर का चटनी भी है, थोड़ा सा केचप है। केचप। हाँ, आप धनिया की चटनी के, धनिया की हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे खा सकते हैं। मस्त बना है। पहली बार बनाए हैं ना? नहीं, पहले एक आध बार बना था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा चरपा नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। चरपा मैं सुनती थी, लेकिन क्या होता है मुझे नहीं पता। हमारे गांव घर में बनता है, पर वो पत्ता में बनता था बहुत पहले जमाने में, है ना। पत्ता में बनता था ना, लेकिन हमारे भाषा में उसे क्या कहते हैं नहीं पता है, मैं उसे भी बताऊंगी। लेकिन इधर का जो लोकल भाषा, उसमें इस तरह की रोटियों को चरपा रोटी कहा जाता है। तो चलिए इसके साथ ही आज का ये छोटी सा ब्लॉग का अंत करते हैं। आप हेलो बोल दीजिए। हेलो। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ ही 9 बज गया है ना, हम लोग खा रहे हैं और विदा लेते हैं। फिर किसी हैं। नई कहानियों के साथ आएंगे, किसी नए जगह में घूमते फिरते हुए आएंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय।